झारखंड लोकसभा चुनाव के सीरीज में आज आपको बताएंगे कि हजारीबाग लोकसभा के बारे में कि हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में यहाँ पर कौन कौन से जो उम्मीदवार हैं वह और कौन कौन से उम्मीदवार के बीच में यहाँ मुकाबला चल रहा है और किसका पलड़ा जो है वह भारी है। वैसे देखें तो सबकी जो उम्मीदवारी है और सबका ईवीएम में कैद होगा आपका, और ईवीएम में कैद करने वाले और जो नतीजे देने वाले हैं, जो आम जनता है वह क्या जानती है, क्या सोचती है और वह किनको चुनना चाहती है, यह भी आपको यहाँ के लोग से ही कुछ यहाँ से लोगों से पूछ करके और आपको भी बताएंगे कि हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में अभी किसका माहौल चल रहा है और कौन से नेता और उम्मीदवार की यहाँ पर ज़्यादा वर्चस्व रहेगी। सर, हजारीबाग में क्या है यहाँ पर आपको लगता है लोकसभा में किसका ज़्यादा पलड़ा भारी दिख रहा है? हमको मालूम नहीं भैया। आप कहाँ के रहने वाले? टोटो चलाने वाला है। तो ये मतलब क्या लगता है कि हजारीबाग में यहाँ सबसे ज़्यादा किसका बीजेपी, कांग्रेस? बीजेपी का। मतलब बीजेपी? हाँ। क्यों? उन्हीं का वोट अभी जाने वाला है सब। मनीष जायसवाल को? मनीष जायसवाल वही है ना बीजेपी। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके के लोग हैं यहाँ से, और भी कुछ लोग हैं जिनसे यह पूछने का और जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर जो हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में और हजारीबाग लोकसभा चुनाव में यहाँ पर के जो उम्मीदवार हैं और यहाँ पर जिन जिन की बात की जाती है वह किनका पलड़ा जो है वह ज़्यादा दिखेगा, और जिस तरीके से ना ताल ठोक रहे हैं और सब यहाँ पर जो यहाँ के आपका दो उम्मीदवार हैं हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में, वह है एक है आपका जेपी पटेल जो कि वह भी ना पहले बीजेपी के ना विधायक रह चुके हैं और बीजेपी के बाद वह के कांग्रेस में शामिल हो गए थे ठीक चुनाव से पहले। उसके बाद कांग्रेस जो है उनको उम्मीदवार बनाती है। उनके बाद जो यहाँ के ना वर्तमान सांसद हैं यानी बीजेपी के जो वर्तमान सांसद है जयंत सिन्हा यानी पूर्व वित्त मंत्री जो कि यशवंत सिन्हा के पुत्र, वह 2 बार यहाँ से ना सांसद थे। उनका जब पत्ता काट करके और उनके जगह पर जो हजारीबाग के बीजेपी के ही विधायक रहते हैं मनीष जायसवाल, जब उनको टिकट दिया जाता है तब यशवंत सिन्हा भी जो हैं वह आज के समय में अगर देखेंगे तो वह कि पार्टी के प्रचार प्रसार से या पार्टी के किसी भी कार्यक्रम से वह नदारत हैं और पार्टी के ना किसी भी क्या कार्यक्रम में वह शामिल नहीं हो रहे हैं। और उनके जो बेटा हैं जयंत सिन्हा के जो बेटा हैं वह देखें तो आज के समय में वह कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और ख़ुद यशवंत सिन्हा भी जो है वह भी ना कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार करते हुए दिख रहे हैं और वह खुल करके कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन जयंत सिन्हा जो है वह पब्लिक अपीयरेंस की बात किया जाए तो भाई जयंत सिन्हा आज के समय में कहीं भी वह नहीं दिख रहे हैं। आप देखना होगा कि जो पुराने दिग्गज यानी जो कि भाजपा के जो कि दिग्गज नेता रहे हैं यशवंत सिन्हा, जब वह खुद ही भाजपा के खिलाफ में जा करके और कांग्रेस के लिए जब प्रचार प्रसार कर रहे हैं तब जो हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र का और हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में यहाँ की जो मुकाबला है वह कुछ और ज़्यादा ही बढ़ जाता है। और इस मुकाबले में क्या बीजेपी फिर से जिस तरीके से वह मनीष जायसवाल पर जो भरोसा जताई है, क्या वह जीतने में कामयाब होगी, बीजेपी का झंडा लहरा पाएंगे या नहीं लहरा पाएंगे, यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ की जो आम पब्लिक है, जो आम जनता है, वह क्या सोचती है वह भी पूछने का और जानने का कोशिश करेंगे कि जो आम पब्लिक है, आम जनता है, वह किसके ऊपर भरोसा जताना चाहती है और किस उम्मीदवार के रूप में वह अपना नेता देखती है। और वह नेता चुनने के लिए यहाँ के जो आम पब्लिक हैं यानी क्या है कि आपका जो हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के जो आम पब्लिक है वह किसको चुनेंगे और किसके ऊपर वह अपना भरोसा जो है वह जताएँगे। चूँकि जब मुकाबला आपका देखें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच में है, लेकिन जो पुराने भाजपाई हैं, जो भाजपा के जो दिग्गज नेता हैं, जब वही क्या कांग्रेस के समर्थन कर रहे हैं और जो कि यहाँ का सांसद है, जब वह सांसद जो वर्तमान सांसद है जब वह भी चुनाव प्रचार प्रसार से पूरी तरीके से गायब हो चुके हैं और वह प्रचार प्रसार में नहीं है, फिर यहाँ के जो आम जनता है, जो आम पब्लिक है, वह क्या चाहती है और वह किनको चुनना चाहती है, यह भी आपको यहाँ के लोग बताएंगे और कुछ लोगों से यहाँ से जानने का कोशिश करेंगे। और लोकसभा चुनाव किसको वोट कर रहे हैं? हम लोग बीजेपी को जिताएंगे। क्यों? मतलब अच्छा काम हो रहा है इसके लिए। अच्छा, आप किसको जिताएंगे? बीजेपी क्या है? वो शुरू से आखिरी तक अच्छा काम करता है। हम लोग का गाढ़ है कमाल, समझ गए? तो मतलब क्या रीजन है? कहा कोई रीजन नहीं, हम लोग का बीजेपी का वोट मारवे करते हैं। बीजेपी को वोट करने का मतलब बताइए आप। हम लोग का खुशहाली है। किस बात का खुशहाली है? हर चीज से आराम मिलता है। और कांग्रेस आराम नहीं देगी? क्या चीज दिया कांग्रेस? यहाँ के जयंत सिन्हा जो हैं और जयंत सिन्हा के जो पिताजी हैं आपके यशवंत सिन्हा, हुआ तो कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, चूँकि वह वित्त मंत्री भी न रह चुके हैं, बीजेपी के पुराने दिग्गज नेता है। मालूम है सर।
तब मगर हम लोग बीजेपी में रहते हैं, तो बीजेपी क्यों वोट देंगे? हम लोग बीजेपी। क्या आप किसको वोट कर रहे हैं सर? हम लोग बीजेपी। सर बीजेपी क्यों वोट कर रहे हाँ हैं? बीजेपी। तो ये हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से कौन निकलेगा सर? मनीष जायसवाल पूरा फुल बहुमत से फुल निकलेगा? बहुमत से निकलेंगे। क्या कांग्रेस नहीं? नहीं, क्योंकि जेपी पटेल भी तो पहले बीजेपी में थे, वो फिर क्या आपका कांग्रेस में शामिल हो वो गया? पलटू राम है, पलटू राम है। एनएस पलटते रहते हैं। तो जो जेपी पटेल बीजेपी ही निकलेगा, बीजेपी का है। संसद में वही निकलेगा। कि पलटू राम कौन है? पलटू राम ना देखा आ गया कांग्रेस में। जो यहाँ के जेपी पटेल यानी जो कांग्रेस उम्मीदवार हैं उनको यह कह रहे हैं कि वह पलटू राम है, क्योंकि इससे पहले तक वह बीजेपी के विधायक थे, लेकिन पहले लोकसभा का चुनाव में वह भी टिकट चाहते थे। टिकट ना मिलने से वह नाराजगी के न चलते वह बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और कांग्रेस की तरफ से आज वह ताल ठोक रहे हैं। तो यहाँ के जनता भी ना कुछ वैसे ही कह रही है कि वह जो है वह पलटू राम है। सर आप किसको वोट कर रहे हैं लोकसभा हम में? बिहार के रहने वाले हैं। अच्छा, कुछ इस तरीके का यहाँ के जो हजारीबाग आपका यह लोकसभा क्षेत्र है या बस स्टैंड है, या बस स्टैंड के पास में कुछ लोग यहाँ के हैं, कुछ और भी लोग हैं जिनसे किया जानने और पूछने का कोशिश करेंगे कि आखिर इस लोकसभा चुनाव में किसका पलड़ा जो है वह हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में किसका भारी रहेगा। और जिस तरीके का यहाँ मुकाबला है, क्या है कि एक तरफ से देखिए तो यह जो भाजपा के जो अंदर खाने हैं उसी में यहाँ ज़्यादा मुकाबला है, क्योंकि भाजपा के दो नेता और क्या है कि भाजपा के जो दिग्गज नेता और पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ही जब कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं और कांग्रेस उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहे हैं, और कांग्रेस उम्मीदवार भी देखे तो इससे पहले वह बीजेपी के विधायक थे और वह बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं और कांग्रेस पार्टी उनको उम्मीदवार बनाती है। तो कहीं ना कहीं आप देखें तो जो हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र है, यह इस लोकसभा क्षेत्र में जो बीजेपी है वह बीजेपी के बीच में ही टकराव है। और इस टकराव में क्या कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अंदरूनी लड़ाई में क्या कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह तो आने वाले 4 जून को ही पता चलेगा। और तब तक के जो यहाँ के जो आम जनता है उनसे यह रिएक्शन भी लेंगे और कुछ लोग से ले रहे हैं और उन लोग से यह जानने का कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यह दल बदल और जब इस तरीके के प्रचार प्रसार हो रहे हैं तब आम जनता है वह क्या सोचती है और आम जनता जो है वह किन को वोट करेगी और किन के लिए वह अपना मन बना रही है और किस मुद्दे पर वह यहाँ के जो आपका हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के जो जनता है वह वोट करेगी। किसको वोट करेंगे सर लोकसभा चुनाव में? मोदी जी को देंगे। कहाँ मोदी जी को देंगे? मुझे हर तरह का सुविधा हुआ है, हर तरह का सहारा दे रहा है बेचारा सब काम। तो यहाँ देख रहे हैं कि लोग मिला जुला, क्या आप किसको वोट करेंगे सर? मोदी जी। सर आपका क्या नाम हुआ? राजा। तो देख रहे हैं यहाँ पर ये हजारीबाग बस स्टैंड में है, यहीं पर है और यहाँ के लोग को मिला जुला, कुछ लोग का कहना है कि कांग्रेस को वोट करेंगे, कुछ लोग को मोदी। बहुत अच्छा है, बहुत किया देश के लिए, रोड बदल के बना दिया है, हर गरीब लोग के सहारा दिया है, बहुत तरह का सब सुविधा किया है। तो यह देखिए कि मोदी जी को क्यों वोट करेंगे यह बता रहे हैं और क्या क्या मोदी जी ने किया है वह भी यह बता रहे हैं, इसलिए यह मोदी जी को वोट करेंगे। तो यह 2024 का लोकसभा सर आप किसको वोट कर रहे हैं लोकसभा चुनाव में? वोटर कार्ड नहीं भैया, वोटर कार्ड ही नहीं बना। कितना उम्र हुआ सर अभी? हो गया 20 साल हो गया। ये इनका मतलब 20 साल हो गया लेकिन अभी तक इनका जो है वह वोटर कार्ड नहीं बना। तो या बोले जब वोटर कार्ड ही नहीं बना है तो फिर किसको वोट करेंगे? तो कुछ इस तरीके का यहाँ का मिला जुला रिएक्शन है आपका हजारीबाग बस स्टैंड के पास से। अभी लोग से यहाँ से पूछ रहे थे और जान रहे थे कि आखिर यहाँ लोकसभा चुनाव में आप न किसको वोट करेंगे और यहाँ आपका वोट करने का क्या मुद्दा होगा और किस मुद्दे पर आप वोट कर रहे हैं। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में जो आपका हजारीबाग या बस स्टैंड है, इस बस स्टैंड के और यहाँ पर जितने लोग अभी तक मिले थे उन सब का अगर रिएक्शन देखें तो सबका मिला जुला रिएक्शन है। कुछ कांग्रेस के पक्ष में है, कुछ बीजेपी के पक्ष में। सर आप किसको वोट कर रहे हैं लोकसभा चुनाव में? हेलो, अभी कैसे मत बोल दे आपका? नहीं आपकी मर्जी, आप मत बोलिए। बीजेपी में देंगे। बीजेपी में देंगे? हाँ। अच्छा, क्यों बीजेपी में देंगे? अच्छा, ये हमारा पार्टी है। अच्छा, देखिए पहले बोल रहे थे मत नहीं, आप किसको वोट कर रहे हैं लोकसभा चुनाव में? सर हम अभी किसी को नहीं कर सकते हैं। कहाँ नहीं कर सकते हैं? वोटर आईडी कार्ड भी नहीं। बताइए कि ना कुछ लोगों का वोटर आईडी कार्ड ही नहीं बना है, कुछ लोग जो है वो अपना मत नहीं बताना चाहते हैं। तो यह तो है हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र का और हजारीबाग बस स्टैंड के पास के लोगों का रिएक्शन। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है और इसमें हमें और क्या करना चाहिए वह भी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।